हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय कुमार और आज फिर हम बेस की चर्चा करते हैं। एसिड और बेस दोनों की चर्चा होती है कि स्ट्रेंथ देखना है एसिड और बेस का। सबसे पहले हमको एक स्केल होता है, इसका नाम है पीएच स्केल है। हम पीएच स्केल का जो पैमाना होता है उस पैमाने के आधार पर हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिड और बेस कर सकते हैं। हम इसके आधार पर तय करते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि इसमें पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का पावर क्या होता है उसके आधार पर तय किया गया है पीएच स्केल। दूसरा इसका डिफिनेशन इस तरह से भी होता है कि ये पीएच जो होता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। कहता है कि पीएच स्केल के माध्यम से हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करते हैं और इस मेजरमेंट को ही हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। जिस स्केल के माध्यम से किसी सॉल्यूशन का एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में हम पता लगाते हैं या मेजरमेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है और इसी में इस वैल्यू के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि कहता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस हैव ए पीएच वैल्यू 7 है। अब यहाँ पर हम एक स्केल को दर्शा रहे हैं। यही पीएच स्केल है। मिडिल पार्ट में यहाँ पर 7 होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है तो 7 का मतलब होता है कि वह सॉल्यूशन जो होता है सो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दोनों समान होता है। यहाँ पर दोनों वैल्यू जो होता है ये इक्वल होता है। तो जब किसी सॉल्यूशन का ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है तब वो सॉल्यूशन जो होता है वो कहलाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हम 0 से शुरू करते हैं। 0 है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। फिर इधर हम करते हैं 8 9 10, फिर होता है 11 12 13 और ये 14। यही पीएच स्केल है जिसका वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इस पीएच स्केल पर जो हम वैल्यू को यहाँ पर दर्शाए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, इस वैल्यू के आधार पर हम आसानी से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में जान लेंगे। है क्या? एक बात तो सबसे पहले ये जानना है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो वह सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो होता है सो इक्वल होता है और इसी इक्वलिटी होने के कारण हम उसको न्यूट्रल कहते हैं। अब देखना यह है कि 7 से जो कम होता है, 7 से कम होता है लेस देन 7। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो कहलाता है एसिड। बिलो 7 एसिड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 3 तक होता है, 0 से लेकर के 1 2 3 तक होता है, यानी उसका पीएच वैल्यू कम होता है। तो जब पीएच वैल्यू कम रहेगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लो होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो मोर एसिडिक होगा। इस तरह से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। यहाँ पर एसिडिक का स्ट्रेंथ जो है सो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये मोर एसिडिक होगा अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 3 तक होता है। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ तक आते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 4 है,
4.5 है या 5 है या 5.5 है या 6 है, 6.99 तक अगर pH वैल्यू यानी 4 से लेकर के 6.99 तक है तब वो जो है एसिड होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा वीक एसिड। क्या हो जाएगा? ये वीक एसिड हो जाएगा। वीक एसिड इसलिए हो जाएगा कि जैसे जैसे pH का वैल्यू बढ़ते चला जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है सो घटते चला जाता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा तब होता है जब pH वैल्यू कम होता है, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब pH वैल्यू बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटता है, और जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो एसिड जो होगा उसका स्ट्रेंथ कमेगा और उसे हम लोग कहते हैं वीक एसिड कहते हैं। अब हम राइट की ओर जाते हैं, ये न्यूट्रल से हम राइट की ओर जाते हैं। जब हम राइट की ओर बढ़ते हैं 7 के बाद बढ़ते हैं 8 है, 9 है, 10 है। अगर हम 8, 9, 10 अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 8, 9, 10 होता है तो 8, 9, 10 का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो होते जा रहा है और हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि pH वैल्यू 8 से लेकर के अगर 10 तक रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो बेस हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ बेसिक कहलाता है, वो सॉल्यूशन बेसिक कहलाता है। लेकिन बेसिक में भी क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा वीक बेस होता है। तो अगर हम pH वैल्यू 8, 9, 10 की चर्चा करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर pH वैल्यू 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है तब वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। जब pH वैल्यू कम होता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी कम होता है, और इस तरह से वो बेस जो होगा सो वीक बेस होगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वीक बेस। वीक बेस कब होता है? जब pH वैल्यू 8, 9, 10 तक होता है। लेकिन जैसे ही pH वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाता है 11 से होते हुए 14 तक अगर आता है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटता है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तब उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यहाँ पर ये बेस जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखे भी हैं कि न्यूट्रल सब्सटेंस हैव ए pH ऑफ 7। जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होगा उसका pH वैल्यू 7 के बराबर होगा। एसिड जो होगा हैव ए pH लेस देन 7 होगा। कोई भी एसिड होगा तो उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा, और अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर बेस होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो निश्चित रूप से उसका pH वैल्यू जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, यानी 7.1 हो जाए, 7.2 हो जाए, यानी 7 से लेकर के 14 तक होता है। और इसमें अगर 8, 9, 10 तक रहता है 7 से लेकर के 7.12 से शुरू होता है और 10 तक रहता है तो वो बेस जो है वीक बेस कहलाता है। लेकिन यदि pH वैल्यू 11, 12 और 13, 14 हो जाए तो उसका वैल्यू जो होता है बढ़ता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और बेसिक का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम pH स्केल के आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो एसिडिक होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हम इसके आधार पर तय करते हैं। और pH वैल्यू जो होता है, pH वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे और भी किसी चीज़ का यूनिट होता है कि किसी चीज़ से मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक उस तरह से pH वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है, और इसके आधार पर हम तय कर लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा। और हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक A है और दूसरा B है। ये 2 सब्सटेंस हैं, और 2 सब्सटेंस में क्या है कि इसका pH वैल्यू जो है ये 1.2 है और इसका pH वैल्यू जो है इसका 6.7 है। अब हम pH वैल्यू दिया हुआ है, pH वैल्यू के आधार पर हम तय करेंगे कि सब्सटेंस A मोर एसिडिक है या सब्सटेंस B मोर एसिडिक है। तो हम पहले बता चुके हैं pH स्केल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि जिसका pH वैल्यू कम रहता है, जिसका pH वैल्यू जितना कम रहता है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होता है। जिस सब्सटेंस का pH वैल्यू जितना कम रहेगा वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जब वो ज़्यादा होगा तो वो मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सब्सटेंस A जो है ये मोर एसिडिक होगा,
मोर एसिडिक, कंपेयर अगर हम इससे करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर pH वैल्यू 1.2 है और यहाँ पर pH वैल्यू 6.7 है, तो 6.7 है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है ए सब्सटेंस की अपेक्षा बी में कम है, और यही कारण है कि ये बी सब्सटेंस जो होगा ये होगा एसिडिक, ये भी एसिडिक होगा लेकिन ये वीक एसिड होगा। इसका जो है एसिडिक का जो नेचर होता है सो वीक होता है। ठीक इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देते हैं, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर अगर pH वैल्यू मान लो 8.5 है और यहाँ पर pH वैल्यू 13.5 है। अब हमको यहाँ देखना है, हम pH स्केल के न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर तय करते हैं कि मोर देन 7, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उस सब्सटेंस का, अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू मोर देन 7 होता है तो सबसे पहले उसको मान लेते हैं कि इसका नेचर बेसिक है। अब ये तय करना है कि दो सब्सटेंस दिया हुआ है, दोनों सब्सटेंस का pH वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा, इस पर इसको देखना है। तो ये तय करता है pH वैल्यू के आधार पर। हम क्या बताए हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 8, 9, 10 अगर रहता है तो वो होता है वीक बेस, लेकिन अगर वो 11, 12, 13, 14 रहता है तो हो जाता है मोर बेसिक। होता क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 8.5 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है, और जब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो वो वीक बेस कहलाता है। एसिड से उल्टा यहाँ है, एसिड में क्या था कि अगर कम रहेगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिड मोर हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेस में क्या होता है कि अगर pH वैल्यू कम है, किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, और इसी कारण इस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं वीक बेस। लेकिन यहाँ पर डी सब्सटेंस जो है इसका pH वैल्यू 13.5 है, तो 13.5 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो जब किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू ज़्यादा होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, और जब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका नेचर जो होगा सो मोर बेसिक हो जाएगा। मोर बेसिक कर सकते हैं, उसको अल्कलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस वाटर में डिजोल्व होता है उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। तो यहाँ पर सब्सटेंस डी जो है सब्सटेंस सी की अपेक्षा मोर बेसिक। धन्यवाद।